कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो आप सभी लोग तो ये जानते ही हैं कि अगर गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अब कुछ समस्याएं इधर ये आती हैं कि लोगों का सवाल होता है कि हम सही गुरु को यानी सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें। तो सच्चे गुरु की पहचान करने के लिए जिसको देखकर आपके मन में आनंद उत्पन्न हो और ऐसा लगे कि जन्मों जन्मों से इनका हमारा नाता है, जन्मों जन्मों से ही हम इनको जानते हैं, तो ऐसे ही आप उनका परिचय या उनका जो पूर्णता है, जो ईश्वर से जिनका ईश्वर के घर में जाना आना है, वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आसाराम बापू जैसे कितने भी ऐसे ही लोगों ने समाज को, लोगों को गुमराह कर रखा है। तो कभी भी गुरु करे छान के पानी पिए जान, गुरु करे जान के पानी पिए छान के, ये जरूर ध्यान रखना। क्योंकि सच्चे गुरु में ही आपका जाना उठना बैठना है। यदि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यानी उदाहरण के लिए आप समझ लें कि यदि आप मोदी जी को मिलना चाहते हैं, तो आप किसको संपर्क स्थापित करेंगे? आप संपर्क स्थापित करते हैं उससे ही, किसी मिलने वाले से, कि मोदी जी तक जिसकी पहुंच हो, चाहे मंत्री हो या नेता हो या कोई भी हो। इसी तरह से ईश्वर से मिलने वाले शख्स ही उसका पता दे सकते हैं, वो गुरु होते हैं। तो इसीलिए गुरु का होना जीवन में बहुत ही आवश्यक है और गुरु ही हमको वहाँ तक पहुँचा सकता है, रास्ता दिखा सकता है। क्योंकि जिस तरह से पढ़ाई हम शुरू करते हैं, का खा गा से शुरू करते हैं, उसके बाद में 1 में पहुँचते हैं, केजी में पहुँचते, फिर 1 में पहुँचते, फिर 2 में पहुँचते, फिर 5 में पहुँचते। तो ये पढ़ाई से ही होता है। उसी तरह से गुरु भी हमको जांचता रहता है और जो भी हमारे अंदर कमियां होती हैं उन कमियों को वो निखारता रहता है और जो दोष होते हैं उनको वो बताता रहता है। तो अगर हम सत्संग को ज्वाइन करते हैं, सत्संग जाते हैं, तो वहाँ हमारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं कि हमारे प्रश्न जो कि बहुत ही कभी कभी सेंसिटिव होते हैं कि हम क्या करना चाहिए। तो उस बारे में हम आपको यही कहेंगे कि आप अपने ऊपर पूरी नज़र रखें कि हमारा भोजन किस तरह का है, हमारे विचार किस तरह के हैं, हमारा उठना बैठना किस तरह के लोगों के साथ में है और हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। हम किसी को नफ़रत की नज़र से तो नहीं देखते हैं, सभी को प्यार करते हैं। हम किसी से घृणा तो नहीं करते हैं, क्योंकि सारे बच्चे ईश्वर के बनाए हुए ही हैं। इन में प्रभु का ही इसमें एक नाम बसा हुआ है कि उन्होंने अपने इस घर को, इस शरीर को मंदिर मानो, क्योंकि ये मंदिर ही है हमारा। इस मंदिर में प्रभु का वास भी है। जितनी भी हमारे आसपास आत्माएं हैं, सब में प्रभु का वास होता है, क्योंकि उन्होंने ही ये घर बनाया है पंच तत्व का।
और इसी में ही उनका वास है। आत्मा ही परमात्मा है, ये भी आपने सुना होगा। तो वही चीज़ है कि अगर हम सब में ईश्वर की ही संतानें समझें, उसमें भी परमात्मा का वास देखें, उसमें ही परमात्मा ही देखें, तो जैसे समुद्र में जल नदियाँ समाहित हो जाती हैं और वही बनकर रह जाती हैं, उसी तरह से हम भी एक दिन इसी सोच के साथ में इन्हीं लक्षणों और आदतों से प्रभु के अच्छे बच्चे बन सकते हैं। तो हमारा तो कहना यही है कि हर इंसान में परमात्मा दर्शन करें, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। किसी से भी नफरत ना करें। अगर वो कोई आपसे बुराई कर रहा है या किसी तरह की उसके मन में जलन ईर्ष्या या कुछ भी है, तो उसको प्रभु के चरणों में सौंप दें और प्रभु से विनती करें कि प्रभु, हम कौन होते हैं किसी के दुख को किसी के दोष को देखने वाले। आप ही इनको सद्बुद्धि प्रदान करें और इनके अंदर जो आप विराजमान है तो इनको सद्बुद्धि दें। और इसी तरह से आप बदला ना लेकर के प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आप इस तरह से करेंगे तो देखेंगे कि आपके अंतरात्मा साफ और शुद्ध होती चली जाएगी। और जब आपकी अंतरात्मा साफ और शुद्ध होती चली जाएगी तो जहाँ पे शुद्धता है वहीं पर परमात्मा है, क्योंकि शुद्ध आत्मा में ही परमात्मा का वास है। इसीलिए आप हमेशा अपने दोष किसी दूसरे पर ना मढ़ें। दूसरे को दोष देने से पहले अपने आप को जरूर चेक करें क्या हमारे अंदर कमियां हैं। अपनी कमियों को ध्यान में रखें और अपनी कमियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने की कोशिश करें, अमल करें हर चीज़ को कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, इन कमियों को हम सुधार लें। सभी से प्यार करें, सभी से स्नेह करें, सभी को अपना समझें, क्योंकि प्यार वो चीज़ होती है जिस तरह से बारिश का पानी कभी नहीं देखता है कि हम गंदे में पड़ रहे हैं कि साफ में पड़ रहे हैं, कि हम आंगन में पड़ रहे हैं, कि हम छत पे पड़ रहे हैं, कि हम पहाड़ों पे पड़ रहे हैं, कि हम कहाँ पे गिर रहे हैं। सबको एक समान और सब कहीं बारिश के सारे जहाँ में इसी तरह से हो जाती है। इसी तरह से हमारा प्यार भी होना चाहिए कि हमारा प्यार भी सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी हो। हमारा मुख्य उद्देश्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने पहले ही बताया कि अगर हम इस अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे तो इस रूहानियत के मार्ग में चलने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छा गुरु पहले तलाशें और उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल यही है जो कि मैंने पहले भी बताया है कि आप आत्म अनुभव कर लें कि आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो आप आगे बढ़ें और फिर आगे चलते हुए आपको बहुत से अपने आहार पे कंट्रोल करना है। आहार किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो इस कहावत को तो आपने सुना ही होगा। तो आप ही सोचिए कि अगर आप आहार अच्छे ढंग से प्यार से बनाया हुआ और मांसाहारी नहीं होना चाहिए, उसमें किसी की आत्मा का किसी को काट पीट कर खाना गलत है। जो ईश्वर ने हमें गेहूँ चना अनाज जो भी दिया है शाकाहारी में फल फ्रूट उन्हीं का सेवन करें और प्रभु को नमस्कार करके उनका भोग लगा करके ये शरीर है तो इसमें अपने लिए भोजन नहीं करें। यह कहें हे प्रभु ही परमात्मा, हमारे अंदर विराजमान परमात्मा, ये जो भोजन है इसको ग्रहण करें, ये
प्रसाद बना दें। इससे हमारे आत्मा और चरित्र सभी शुद्ध हों और सभी प्रकार की बीमारियां, गंदगी और जो भी विचारों के द्वारा गलत बातें आ जाती हैं कभी कभी, तो उनसे हमको बचाए रखना और जो भी हो वो ख़त्म हो जाए। और विचार भी शुद्ध, सबके प्रति अच्छे होने चाहिए। आहार, विचार, व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। लोभ नहीं, लालच नहीं, क्रोध नहीं। लोभ, लालच, क्रोध, माया, मोह सब दूर, कुछ नहीं, केवल परमात्मा, आत्मा और परमात्मा। इसी तरह से अगर आप अपने जीवन को ढाल लेते हैं तो आपके सामने सारी समस्या। तो थोड़ा सा कम खाएं, थोड़ा सा खाली पेट होना चाहिए, क्योंकि अगर और पानी आधे घंटे बाद पीना चाहिए। और जब भी ध्यान में बैठें तो सुबह टाइम बैठें, सुबह 4 बजे उठ जाएं, तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए जैसा समय हो बैठ जाएं। नहीं तो खाना खाने के पहले बैठें, खाना खाने के बाद मत बैठें, क्योंकि उससे वो ध्यान नहीं घटेगा जो ध्यान घटना चाहिए। ध्यान के बारे में भी बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान क्यों करना है, ध्यान का क्या मतलब है, तो आगे आप इसी विषय में वीडियो आएगा, जरूर देखेंगे। तो हम इसीलिए संसार में आए हैं, तो अपना मुख्य काम जो है वो करके जाइए, उतनी ही हमारी सेहत अच्छी होएगी। और जितनी हमारी सेहत अच्छी होएगी, दौरान आपको जाननी है वो कमेंट करके जरूर बताएं, तो उसके उत्तर भी आपको दिए जाएंगे। और मैं अपने गुरु ये बलजीत जी महाराज, इनकी मैं शिष्या हूँ चंडीगढ़ की। ये हमारे पूर्ण गुरु महाराज हैं, पूर्ण। इनमें इनका साथ लेंगे, इनका सहारा लेंगे तो भव सागर से पार हो जाएगा। और मैं आशा करती हूँ जैसे मैंने विश्वास करके तन मन धन सब सौंप दिया गुरु को, और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रही हूँ। आप भी प्लीज अपने जीवन को सफल सुखमय बना लें, नहीं तो 84 लाख योनियों में इसी तरह भटकते रहोगे, कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कभी सांप बनोगे, बिच्छू बनोगे, बंदर बनोगे, भालू बनोगे, कुछ भी बन सकते हो। फिर तो भगवान का नाम भी नहीं ले पाओगे। अभी तो खैर इंसान हो तो कम से कम भगवान का नाम ले सकते हो। तो इसीलिए अब भी चेत जाओ, जो भी उम्र हो गई है वो निकल गई, तो उसका तो कोई वो नहीं है। जो है कि गुरु अपने बच्चों के लिए, वो तो हमारा पिता है, हमें ईश्वर से मिलाने की पूरी कोशिश करता है। जब हम ही नहीं मिलना चाहेंगे तो वो कैसे मिला देगा, हम ही उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो फिर कैसे समझा पाएगा। तो जो वो कहता है उसकी बातों पर अमल करके शक्तिपूर्वक अपने आप को उसी में ढालें। एक दिन आप पाएंगे कि आप गुरु के चेले कम, गुरु ज़्यादा हो गए। वो कभी उसको ये घमंड होता है, गुरु होता है कि नहीं हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं। गुरु तो गुरु होता है,
परम दयालु, परम कृपालु। उसकी दया का कोई हिसाब नहीं है, उसकी कृपा का कोई जवाब नहीं है। इसलिए आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी जैसा भी दुख सुख या जो भी ईश्वर ने जैसा भी जीवन दिया है आपको, हर स्थिति में अपने आप को खुश रखें और यही मान के चलें कि जो प्रभु ने हमको दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद को देते हुए अपने जीवन को खुशी प्रेम को हंसते हुए बिताएं। जब आप एक इंसान बहुत दुखी था तो वो मरने के लिए जा रहा था, वो मरने के लिए जा रहा था और उसको ये लग रहा था कि जीवन में हमें बहुत दुख है। फिर उसने जब वो वहाँ दरिया किनारे पहुँचा कि इस उफनती दरिया में मैं अपने आप को मिटा लूँ, तो जैसे ही वो उफनती दरिया में पहुँचा तो उसे लगा कि मरना तो वही है, थोड़ी देर अपने आप को थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ। तो वो वहीं पे बैठ गया और उस दरिया को बहते हुए देखने लगा। इतना उसमें खो गया उस जल की कल कल धारा में, अपने आप को उसने भिगो लिया कि उसको वो सुख मिला, वो एहसास मिला कि उसने मरने का इरादा ही छोड़ दिया। और उसने कहा जब हम इस प्रकृति के पास हम बैठे हैं तो यहाँ इतना सुख है, तो इतनी खुशियाँ हैं, तो जीवन में जब हम 10 मिनट 15 मिनट जब खुश रह सकते हैं तो 1 घंटे खुश क्यों नहीं रह सकते हैं। जब उसने इसी तरह से 1 घंटे खुश रहने की प्रैक्टिस करी, फिर उसने कहा क्यों नहीं हम 24 घंटे खुश रह सकते हैं, हम रह सकते हैं। ये मेरे हाथ में है, ये मन के हाथ में नहीं है। मन की डोर में क्यों बंधे, ये मन तो हमारा बहकाता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। सारी कामनाओं छोड़ो, सारे जितनी भी कामनाएं हैं सब आपको भगाती रहती हैं, दौड़ाती रहती हैं। इनकी चिंता छोड़ो, बस जितना ज़रूरी है जो मिल जाए वही सुकून का, वही अपना है। ज़्यादा भागम भाग में कुछ नहीं रखा है। क्या करोगे अगर भागम भाग में करके इतना सब जोड़ भी लिया तो छोड़ के तो जाना ही जाना है। वो चीज़ पकड़ो, कौन सी चीज़, परमात्मा को पकड़ो और सब बेकार है। अगर उसको पकड़ लिया तो कुछ भी पाने की चाहत नहीं रहेगी, सारी चाह मिट जाएगी और राहें खुल जाएंगी। इसीलिए आप से कहते हैं आनंद, महाआनंद, ब्रह्मानंद पकड़ो, देखो, महसूस करो, क्या बात है। उस परमानंद में डूब जाइए, उस आनंद में डूब जाइए। ये सोने, ये हीरे, ये चांदी बेकार लगेंगे आपको, इनमें कोई रस नहीं लगेगा। सिर्फ एक बार परमात्मा के आनंद में डुबकी तो लगाइए, उसमें डूब के तो देखिए क्या आनंद है। महान, महान। जब तक कामनाओं की प्यास है तब तक वो आनंद नहीं मिलेगा। इसके लिए भी आपको मन की दौड़ से दूर, मन की दौड़ में शामिल नहीं होना है। अगर मन की दौड़ से दौड़ते रहेंगे तो वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। इसलिए मन
किसी ने कहा भी है, परम सुख संतोष है। मन तो कुछ भी कहता है, कुछ भी करवाता रहता है, कहीं भी दौड़ाता रहता है। संतोष, संतोषी सदा सुखी, संतोषी सदा सुखी। तो मन को शांत करो, मन के दौड़ भाग में उतना ही शामिल न हो जितनी की तुम्हें ज़रूरत है। ज़्यादा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा इकट्ठा करके क्या करेंगे, लेके तो जाना नहीं है। ये कर लें, वो कर लें, शादी कर लें बच्चों की, नाती की शादी कर लें, ये भर लें, वो कर लें, ये कर लें। अरे यार, दुनिया का पूरा तमाशा इकट्ठा करते रहो। तो यही सब चीज़ें हैं। पिता नहीं भूलता है, वैसे ही अपने नालायक शिष्य को गुरु नहीं भूलता है, वो उसे अपने जैसा ही बना देता है। जब बच्चा उसे याद करता है तो प्यार करने में भी गुरु ही पहल करता है। जब हम उसे याद करते हैं तो मन और आत्मा से याद करते हैं। वह अपने शिष्यों को हमेशा सुख और खुशियाँ देने की ही सोचता है। वो शरीर नहीं होता है, वो परमात्मा के द्वारा भेजा गया एक बंदा होता है। वो मनुष्य रूप में, शरीर रूप में इसलिए आता है जिससे कि वो और हम आपस में भेद ना कर सकें। अगर वो परमात्मा के रूप में देवदूत में आएगा तो वो आपके साथ मिलके बैठेगा नहीं, बातें नहीं कर पाएगा। आपका को सत्संग सुनाते हैं और दुनिया की परख, जीने की राह, हर चीज़ बताते हैं। तो आपको कैसे बता पाएंगे अगर वो यमलोक से, सतलोक से यमदूत उतर के आए? तो होते वो सतलोक से आए हुए देवदूत ही, लेकिन मानव रूप में होते हैं, इसलिए हम लोग को पहचान नहीं है कि ये बंदा क्या है, उसका असली रूप क्या है। बस गुरु हमें कभी नहीं छोड़ता है। वह उस दिन की आपको परलोक में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी वो हमारी सहायता कर सकता है। उसको यमदूतों के हाथ में वो नहीं छोड़ता है, उस सारा हिसाब अपने हाथ में ले लेता है कि ये मेरा बच्चा है, इसका हिसाब मैं देखूँगा। इन्हीं बातों के साथ में आज मैं अपना ये जो भी थोड़ा बहुत अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है मैंने आपको बताया है। शायद आपको अच्छा लग जाए। शायद हमको जब किसी ने गुरु के बारे में बताया था, मुझे जानकारी नहीं थी कि गुरु क्या होता है, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया जब हमने इनकी शरण देखी, इनका तेज, इनका सारा कुछ देखा, तब मुझे समझ में आया कि गुरु क्या होता है। शायद मेरी एक बात आप भी इस रास्ते पे चलें और आपका जीवन धन्य हो जाए। आप भी मनमुख से गुरुमुख हो जाए। मनमुख और गुरुमुख क्या होता है अगले वीडियो में ज़रूर देखें। इंसान